सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सागर ग्रंथ के प्रकरण 8 की 20 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया था। आज हम आगे की नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ये सुख देत अरस के कोई नाही निमुना इन, ये सुख जाने अरवा अरस की निस्बत हक सो जीन। इन्हीं चरण कमलों के प्रताप से ब्रह्म आत्माओं को परम धाम के शाश्वत सुख की अनुभूति होती है। इनकी दिव्यता का उदाहरण अन्यत्र कहीं भी प्राप्त नहीं है। इनसे प्राप्त परम सुख का अनुभव परम धाम की ब्रह्म आत्माएं ही करती है, जिनका संबंध साक्षात श्री राज्य से है। रूहे इसक मांगे धनी पे, पकड़ धनी के कदम, जो छोड़े इन कदम को, ताए क्यों कहिए आशिक खसम। ब्रह्म आत्माएं धाम धनी के इन चरण कमलों को पकड़कर दिव्य प्रेम की याचना करती है। जो इन चरण कमलों से विमुख होती है, वे आत्माएं धाम धनी की अनुरागिनी कैसे कहलाएगी। नरम तौली लाल उज्जल, आशिक एही जीवन, धनी जीन छोड़ाइयो कदम, जाहिर या बातन। श्री राज जी के अत्यंत कोमल चरण तल लालिमा युक्त तथा अति उज्ज्वल है। यही अनुरागिनी आत्माओं के जीवन के आधार हैं। इसीलिए हे प्रियतम धनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हमसे इन चरणों को दूर न करें। प्यारे कदम राखो छाती मिने और राखो नैनों पर, सिर ऊपर लिए फिरो, बैठो दिल को अरस कर। मैं इन प्यारे चरणों को अपने हृदय रूपी सिंहासन पर स्थापित करूं अथवा इन्हें अपने नयनों में बसाऊं, या तो अपने सिर पर धारण कर विचरण करूं। हे धनी, आप मेरे हृदय को परम धाम बनाकर इसी में विराजमान हो जाएं। तख्त दरिया के दिल में, राखो दिल के बीच नैनन, तीनों नैनों बीच नैना रूह के, राखो तीन नैनों बीच तारन। धामधनी ने कृपा पूर्वक मेरे हृदय को अपना सिंहासन बनाया। अब मैं अपने हृदय के नैनों पर इन चरणों को स्थापित करूं। इन नैनों के मध्य में आत्मा के नैनों पर अर्थात उनकी भी पुतली में इन चरणों को छिपाकर रख लूं। तीन तारों बीच जो पुतली, तीन पुतलियों के नैनों माही, राखू तीन नैनों बीच छिपाए के, कहूँ जाने न देऊँ काहीं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं इन चरणों को आत्मा की आंखों की पुतलियों की भी जो आंखें हैं उनके मध्य में छिपा कर रख लूं एवं इन्हें अन्यत्र कहीं भी जाने न दूं। जाथे चरण जुड़े हुए, सो आशिक खोले क्यों नैन, ये नैन कायम नूर जमाल के, जासो आशिक पावे सुख चैन। जिन नैनों को खोलने पर प्रियतम धनी के चरणों की छवि बाहर निकल कर चली जाती हो, तो अनुरागिनी आत्माएं
अपनी नयनों को कैसे खोल पाएंगी। अनुरागिनी आत्माओं के नयन तो निरंतर प्रियतम धनी के दर्शन करते हैं, जिससे वे सुख प्राप्त करती हैं। एक अंग छोड़ दूजे अंग को क्यों आशिक लेने जाए, ये कदम छोड़े मासूक के सो आशिक क्यों कहलाए। अनुरागिनी आत्मा कामधनी के किसी एक अंग की छवि अपने हृदय में स्थापित कर लेने पर पुनः अन्यत्र देखने की कामना नहीं रखती। जो आत्माएं अपने प्रियतम धनी के श्री चरणों को छोड़कर अन्यत्र दृष्टि डालती है, वे कैसे अनुरागी कहलाएंगी। एक रूह लगी एक अंग को सो क्यों पकड़े अंग दोई, माशुक अंग दो बराबर क्यों छोड़े पकड़े अंग सोए। जब कोई ब्रह्म आत्मा अपनी प्रियतम धनी के किसी एक अंग का दर्शन करती है, तो वह उसे छोड़कर दूसरे अंग पर कैसे जा सकेगी। प्रियतम धनी के सभी अंग समान रूप से आनंद प्रदान करने वाले हैं, इसीलिए आत्मा उनके जिस अंग को एक बार अपनी आंखों में बसा लेती है, उसे कैसे छोड़ सकती है। जो कोई अंग हल्का लगे और दूजा भारी होए, एक अंग छोड़ दूजा ले वही पर आशिक न हल्का कोई। यदि श्री राज जी का कोई अंग किंचित न्यून तथा दूसरा भारी प्रतीत होता, तो तभी एक अंग को छोड़कर दूसरे अंग का ग्रहण किया जाता, किंतु अनुरागिनी आत्माओं को अपने प्रियतम धनी का कोई भी अंग दूसरे से न्यून नहीं लगता है। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सागर ग्रंथ के प्रकरण 8 की 30 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।